वो डर उसको तो शुरू से एकदम पहले ही दिन से डर है कि वहाँ सच है, ये इतिहास पुराण या बाबा का धाम है, वहाँ उनको डर है कि पहले हमारे पूर्वजों ने गलती किया है और वह सत्य आ जाएगा। और देखिए सर्वे में तमाम चीज़ जो चिन्ह जो है, स्वास्तिक का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, सर्प का चिन्ह जो है, त्रिशूल का चिन्ह, किसकी निशानी है? ये सनातन धर्म का निशान है, बाबा भोलेनाथ का निशानी है। इसी से उनको डर है। अब भी वो चाहते हैं कि आगे सार्वजनिक हो जाएगा तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हम कुछ बात करने के योग्य नहीं है। अब तक साबित पूरी दुनिया में जा रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब से भी सच्चाई के मार्ग पर आ जाइए। देश की एकता अखंडता बनी रहे, शांति व्यवस्था, और जो निर्दोष लोग आग में मत झोंकिए जिससे देश की निर्दोष जनता मारी जाए, आप उस दिशा में न बढ़िए। भारत देश संविधान से चलता है, किसी शरीयत या ऐसे किसी कानून से नहीं चलता है, तो भारत संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये अपने को संदिग्ध अवस्था में डालती है। जैसे देखिए आपने जो है लेकर काशी की धरती पर स्वयं बाबा विश्वनाथ के गोद में जो है जनता की जो है आप ले रहे हैं भावना कि जनता के क्या भावना। लोकतंत्र में आप जो कुछ बात करिए जनता को जानने का अधिकार है। यदि जनता के सामने आपका कॉन्फ्रेंस नहीं किए लोगों के सामने ना, तो आपकी गतिविधियों पर जो है एक संदिग्ध अवस्था आता है कि इस भारत को अस्थिर करने में आपका हाथ है। आप कहते हैं कि मुसलमानों को जो है लोग गलत निगाह से देखते हैं जो है, लेकिन ये गलत निगाहें क्यों नहीं जाएगी? ऐसे आज पुख्ता प्रमाण हो गया कि आपका जो कार्य है, शैली है, पूरी ही गलत है। आप संविधान में न देश में विश्वास नहीं करते हैं न संविधान में, इसलिए देश के लिए आप खतरनाक हैं। देश की एकता अखंडता के लिए आप गलत हैं। आप ही बताइए, इतिहास को भी मिटा देंगे, साक्ष्य को भी मिटा देंगे, सारे पुराणों को मिटा देंगे। आप में क्या दम है कि क्या क्या मिटा देंगे? आप अलूल जुलूल बोलना, गलत बोलना बंद करिए। आप जो साक्ष्य के साथ रहिए, तभी इंसानियत आप में कहा जाए कि वरना शैतान के औलाद बनने की कोशिश न करें दुनिया में। आप इंसान हैं, इंसान बनिए। सारे मजहब इंसान बनने की हिदायत देते हैं। आप झूठ पर झूठ क्यों बोलते हैं? गोल गैंग पूरे देश में दुनिया में क्यों भारत की छवि खराब कर रहे हैं? अपनी स्वयं छवि खराब रहे। आप औरंगजेब से क्यों जोड़ते हैं? भारत के नागरिक है, आपका DNA जो है टेस्ट होगा तो भारत के ही आप है। आए कन्वर्टेड मुसलमान है, आप इस्लाम धर्म कन्वर्टेड हैं। आपने DNA की बात की तो कल जो है RSS प्रमुख मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दोनों का DNA समान है। हाँ, ये है DNA जो है एक समान है, क्योंकि इससे जो इस्लाम इस देश में आया है तब से जो है कन्वर्टेड की प्रक्रिया, उसी कन्वर्टेड का ये नतीजा है कि जो बहुत से लोग बन गए, बहुत से मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उस वहाँ मस्जिद खड़ा किया गया। ये सारे चीज़ इसी में से लोग, जैसे विचारधारा सपा से बासपा, भाजपा से बासपा होते हैं, इसी तरह इस्लाम धर्म में भी लोग गए, हमारे ही लोग गए। इसीलिए हम लोग भाई भाई कहते हैं ना कि इस देश के लिए सब लोग मिलकर आज़ादी लड़े हैं जो अंग्रेजों से। तो फिर आज उसी तरह से जो समस्या है सब मिलजुल कर बैठ कर उसको शांति से हल कीजिए। इस देश को जो है सबने जीता है, सबने इसके लिए कुर्बानी दिया है। उस कुर्बानी को याद करके हम पहले भारतीय हैं, तो अब कोई धर्म आता है और धर्म अच्छे आचरण को साबित करता है कि आप अच्छे इंसान बने, गलत नहीं। सर्वे के दौरान जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो ली गई थी, कोर्ट में उसको पेश किया गया, जिस पे सुनवाई चल रही है। 30 तारीख को वहाँ सुनवाई होनी है। तो कोर्ट से पहले वहाँ पे ये कहा गया है कि दोनों जो पक्ष हैं, हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष, दोनों को सबूत जो है सौंपे जाएंगे। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो सौंपी जाएगी। हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो फोटोग्राफी है और वीडियोग्राफी है उसको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहीं कह रहा है कि नहीं, सार्वजनिक मत कीजिएगा। आखिर डर किस चीज़ का है? वो डर उसको तो शुरू से एकदम पहले ही दिन से डर है कि वहाँ सच है, ये इतिहास पुराण या बाबा का धाम है, वहाँ उनको डर है कि पहले हमारे पूर्वजों ने गलती किया है और वह सत्य आ जाएगा। और देखिए सर्वे में तमाम चीज़ जो चिन्ह जो है, स्वास्तिक का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, सर्प का चिन्ह जो है, त्रिशूल का चिन्ह, किसकी निशानी है? ये सनातन धर्म का निशान है, बाबा भोलेनाथ का निशानी है। इसी से उनको डर है। अब भी वो चाहते हैं कि आगे सार्वजनिक हो जाएगा तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हम कुछ बात करने के योग्य नहीं है। अब तक साबित पूरी दुनिया में जा रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब से भी सच्चाई के मार्ग पर आ जाइए। देश की एकता अखंडता बनी रहे, शांति व्यवस्था, और जो निर्दोष लोग आग में मत झोंकिए जिससे देश की निर्दोष जनता मारी जाए, आप उस दिशा में न बढ़िए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, वो शिवलिंग नहीं फुबा रहा है। अगर खुदाई की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, तो किस चीज़ का डर है? हो जाने दीजिए ना खुदाई। यही तो है, हिंदू पक्ष यही मांग रहे हैं कि जो सर्वे कर रहा है, चाहे जो सरकारी टीम लगी है सर्वे के, कोई जनता तो लगा नहीं है, तो न्यायालय अपने ढंग से सर्वे कर रहा है, वो तथ्य जुटा रहा है। तो जो शिवलिंग फुबारे की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? शिवलिंग है, फुबारा है, दर्शन तो आपने बाबा के करे ही होंगे। देखिए, मैंने प्राय दर्शन बाबा का किया है, मंदिर के दीवारों को भी देखा है, मस्जिद के द्वारे को भी देखा है। देखने से साफ परिलक्षित हो रहा है कि किसी कालखंड में किसी आताताई द्वारा ऐसा किया गया है जिससे वो मंदिर को खंडित करके मूर्ति की स्थापना की गई है वहाँ पे।
तो अगर वाकई में गलत है, कानून कह रहा है, अन्य जगहों पे भी हो रहा है, जिस प्रकार राम मंदिर में डिसीजन हुआ उस हिसाब से अगर कोर्ट के थ्रू डिसीजन होता है, बिना किसी का भाईचारा छेड़े या बिना किसी से कोई द्वेष बहस वो किए हुए, तो उसको शांति से सावधानिक तरीके से उसको मंदिर को, मुस्लिम पक्ष को भी सौंप देना चाहिए, मंदिर पक्ष या मंदिर समर्थक लोगों को, हिंदुओं को अर्थात। तो इससे क्या है, भाईचारा का अपना एक अंदर संदेश उनके जाएगा क्या कि जिस प्रकार से दिख रहा है सारा चीज़ केस में वकीलों के द्वारा जो अभी सर्वे कराया गया कोर्ट के द्वारा, सारा चीज़ सामने है। मंदिर भी दिख रहा है, शिवलिंग का जो खाने में जो शिवलिंग दिख रहा है वो भी वहाँ पे है उपस्थित। तो उस हिसाब से एक प्राय देखने से लगता है कि नहीं, स्थिति तो वही है। अब आने वाली स्थिति में अगर इस प्रकार से ये लोग कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से जब उनका डिसीजन आया था, हम लोगों ने किसी ने कोई त्यौहार नहीं मनाया था उस दिन। राम मंदिर का डिसीजन बड़ा शांतिपूर्ण, पूरा प्रदेश में माहौल था, लोगों के द्वारा बड़ा शांतिपूर्ण उसको अपने अंदर अंदरूनी रूप से दिए जलाकर मनाए गए थे। उसी प्रकार से अगर हंसते खेलते ये डिसीजन भी हो जाए शांति से, बिना किसी द्वेष राग के, तो बहुत अच्छा रहेगा। आज देवबंद में 5,000 लोगों का, 5,000 जो मुसलमान हैं उनका जलसा हुआ मस्जिद को बचाने के लिए कि मस्जिद को बचाया जाए। नहीं देखिए, उनके कुछ करने से नहीं होता है। भारत देश संविधान से चलता है, किसी शरीयत या ऐसे किसी कानून से नहीं चलता है। तो भारत संविधान के हिसाब से ही चलेगा और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, चाहे वो हमारे पक्ष में आए चाहे मुस्लिम पक्ष के पक्ष में आए। कोई भी कोर्ट का निर्णय आएगा सब मान्य करेंगे। ऐसा संविधान के खिलाफ कोई भी देश में व्यक्ति नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन उस मुस्लिम पक्ष के कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि आप लोग सड़कों पे उतरो, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे। नहीं देखिए, मौलानाओं की जहाँ तक बात है मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर हमारे देश के जो मुस्लिम समाज के जो पक्ष है वो काफ़ी समझदार है, सूझबूझ के है, काफ़ी उनके पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। जो हाँ कुछ लोग बहकावे में आ सकते हैं, अगर उनको समझाना होगा उस इशारे में उनसे बात करके ही मामले को समझाया जा सकता है और कोई विवाद करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में, ज्ञानवापी के पूरे मामले में PFI की भी एंट्री हो गई है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि PFI का मतलब इसमें आना इस पूरे मामले में? देखिए, PFI शुरू से ही अनैतिक राष्ट्र के कारकों के उसमें रहा है और PFI का कई बार देश विरोधी ताकतों के साथ, अभी जैसे कर्नाटक तमिल में शायद एक रैली हुई है, उसमें भी देश विरोधी नारे लगे हैं, जाँच वगैरह सब चल रही है। तो ऐसा PFI के ऊपर मेरे हिसाब से तो बैन लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार का वो कार्यकृत कर रही है वो किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है और शासन प्रशासन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। और उनके बातों पे आने के लिए मैं तो कहूँगा कि लोग उनकी बातों पर ना आए और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें। तो PFI लगातार एक खत उन्होंने जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से गुहार लगा रहा है कि जो हिंदू हैं वो जो दावा कर रहे हैं मुस्लिमों के स्थलों हैं उन पर, तो आप उनका विरोध करिए। नहीं, ऐसा गलत है। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि ना मुस्लिम समाज इनके बातों पे आएगा, ना क्रिश्चियन समाज को इनकी बातों पे आएगा। वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, देश संविधान से चलता है, इस बात को मैं पूर्ण पहले भी कह चुका हूँ। तो संविधान के तहत ही सारे कार्य किए जाएंगे। कोई किसी का कोई द्वेष राग, कोई देश में दंगा ऐसा कुछ भी फैलाने का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला हो सर्वमान्य हो, सबके हित में होगा। एक कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा है और अन्य जो पक्ष हैं उनको भी कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, ऐसा मुझे लगता है। भरोसा होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो तो ये कह रहा है कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। हमने एक मस्जिद तो खुद ही बाबरी के रूप में ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, मगर कुछ लोग हैं ऐसा जो बरगला रहे हैं लोगों को। मगर देश का जनता जो है देश की बहुत समझदार हो, बिल्कुल इनकी बातों पर मेरे को लगता है नहीं आएगी। जो कुछ भी आएगी उसको प्रशासन शासन अपनी बात प्यार मोहब्बत से मनाने का प्रयास करेगा और कर लेगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है पूरे देश में। कुछ लोग हैं, कुछ मुस्लिम पक्ष है, कुछ मौलाना हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से BJP की सरकार आई है, जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश में मुसलमानों का रहना बहुत दूभर हो गया है। मतलब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान के लिए अब रहा नहीं है देश रहने लायक। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ लोगों, चंद लोगों का चाल है जो एक हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो चंद लोगों के बीच में इन बातों को डालते हैं जिससे उनका मन में ऐसा स्थिति पैदा कर सके। क्योंकि उनके समाज में मौलानाओं की बड़ी इज्जत है, सम्मान है, इसलिए वो ज्ञान की बात बताने की जगह ऐसा बात बताते हैं जिससे द्वेष फैले। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए समाज के हित में बात। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो आपने सबने ये पढ़ा है कि औरंगजेब जो था वो आक्रांत था, लुटेरा था, हमारे मंदिरों को तोड़ा था। लेकिन यहीं कहीं कुछ मुसलमान लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब तो महान था, उसको महान बताते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, औरंगजेब कोई बिल्कुल एक आक्रांता था, कोई महान नहीं था और उसने ज़्यादातर मंदिरों को तोड़ा है, किसी मंदिर को बनाया नहीं है। तो उसके ऊपर ऐसा भरोसा करना या उसको भगवान बताना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। फिर अगर कुछ लोग मानते हैं तो अब सबकी अपनी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, उनसे ये कह सकता है आदमी, अपील कर सकता है समाज के एक
जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से कि ऐसा ना करें, और बाकी उनके स्वविवेक पे छोड़ना पड़ेगी बातों को।